नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक नजराना सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। दुआ दे रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा मदीने से आया हूँ और इंशाअल्लाह सरकार करम फरमाएंगे। अल्लाह सरकार के सदके दुआ कबूल करेगा। अल्लाह जो बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, जितना उसके पास ताकत है या अल्लाह उतना जल्दी उसे मदीने पाक की हाज़िरी अता फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदल मुरसलीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षरम। और गंज बख्शी आपकी आफाक में मशहूर है, दुनिया में नहीं आफाक में मशहूर है। दिल दही खस्ता दिलों की आपका दस्तूर है। और या अली, हम या अली वाले हैं। ये अभी भी हैदर हैदर कर रहे थे माशाल्लाह। वो जो मैंने हाज़िरी लगवानी थी वो मेरे शहज़ादे, हमारा फ़ख्र, हमारा मान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीने पाक में जब पहली मरतबा गया था तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, सरकार की जालियों के सामने बैठकर अपने कानों के अंदर ईयरफोन लगाकर जिस शहज़ादे की नातें सुनता था उसका नाम हाफिज़ मोहम्मद मुनीबुर रहमान है। और वो आवाज़ मुझे भी याद आ रहा है, मेरे साथ एक बंदा बैठा था, तुर्की था, वो ना उर्दू जानता था ना वो पंजाबी जानता था। उसने कहा शेख माहाजा ये क्या है? तो मैंने कहा इसको क्या समझाऊँ मैंने निकाल के उस कान में लगा दिया। यकीन माने वो कलाम था तो उर्दू फुरकत में, हर रोज़ शबे तन्हाई में। अब था तो उर्दू में, वो ना पंजाबी जानता है ना फारसी जानता है ना वो उर्दू जानता है। सुनकर सरकार की जालियां सामने, अब तो पाबंदी है ना, तब बिल्कुल सामने जाली है, इधर मैं था जाली और मैं, मेरे साथ तुर्की। वो सुनकर हाफिज़ मुनीबुर रहमान की आवाज़ को यूँ झूम रहा था। मुझे कहता है शेख सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मकबूल हैं। और अभी जो उन्होंने हाज़िरी पेश की है, मेरी थकावट आप देख रहे होंगे और गला भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे भाई मोहम्मद वसीम अत्तारी साहब को वहाँ बड़ी दुआएं की हैं। लोगों के पास तो मैंने कुछ वीडियोस भी भेजी हैं, लेकिन वसीम भाई के लिए खालिस दुआ करके बग़ैर वीडियो के अल्लाह मेरे भाई वसीम अत्तारी साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। दुआ फरमाएँ, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। मेज़बानाने महफ़िल मुबारक हो आपको। कई सालों से आप मेरे दाता का जश्न मना रहे हैं। और याद रखें हुजूर मुहद्दिस, मुझे अभी इमरान भट्ट साहब फरमा रहे थे कि मदीने की भी बात करनी है और दाता की भी बात करनी है। मैंने कहा मुश्किल ही कोई नहीं है। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं कि दाता साहब से डाक डायरेक्ट मदीने जाती है। जिसने मदीने जाना है ना, कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पैसों से नहीं जाया जाता। याद रखें हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते 40 जुमरातें जाकर दाता साहब की बारगाह में हाजिरी पेश करो और दाता साहब की बारगाह में अर्ज करो। दाता साहब खुद अपने नाना की बारगाह में अर्ज करेंगे और डाक डायरेक्ट दाता साहब मदीने पहुंचा दिया करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। मदीना तो है इतना हसीन, मुझे फरमा रहे मदीने की बात, मदीना इतना हसीन है कि जिससे आप या मैं या मुनीबुर रहमान भाई या नवीद भाई, इमरान भट्ट साहब, उस्मान भाई नहीं, बल्कि इंसान भी प्यार करते हैं, जिन्नात भी प्यार करते हैं, फरिश्ते भी प्यार करते हैं और खुद खुदा भी मोहब्बत फरमाता है। इंसान तो मोहब्बत करता समझ में आता है। मस्जिद जिन है, आपने देखी होगी मस्जिद जिन,
मक्का पाक के अंदर, अरब है ना। मस्जिद जिन, उसकी तारीख ये है कि सरकार उस मस्जिद, आपने भी देखी माशाल्लाह, मस्जिद में कुरान पढ़ रहे थे, वहां से जिन्नों का गुजर हुआ। जिन्नों ने देखा कि कुरान पढ़ा जा रहा है, नया कलाम है, जाकर देखते हैं कौन है। जब जिन मस्जिद जिन में दाखिल हुए तो देखा इमामुल अंबिया कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। सारे जिन बैठे मुस्तफा के कदमों में, कुरान भी सवाद फरमाया और इस्लाम के अंदर दाखिल होने का एजाज भी हासिल फरमाया है। जिन प्यार करते हैं, बिल्लियां, जानवर, परिंदे प्यार करते हैं। मदीनतुर रसूल एक किताब है, मैं जोर नहीं लगाऊंगा, नवीद भाई ने हुक्म भी दिया है कि आपने जोर नहीं लगानी, 3-4 डेटें आपकी और भी ली हुई हैं, ये ना गला खराब हो जाए। मदीनतुर रसूल के अंदर है कि एक साहिब उम्रा करने के लिए गए, तो आप जो मदीने गए उन्होंने देखा है वो खास मस्जिद नबी शरीफ की जगह होती हैं जहाँ दिल करता है बैठ जाता है बंदा, तो साहिब बैठ जाते। तो एक बिल्ली चलती चलती आई, यहाँ बिल्लियों से नफरत करते हैं, वहाँ बिल्लियों से भी प्यार करते हैं। बिल्ली आकर बैठ गई, साहिब ने दही डाल दिया, थोड़ी सी रोटी डाल दी, थोड़ा सा दूध डाल दिया। अब बिल्ली को उस साहिब से प्यार हो गया, बिल्ली मदीने की और गया बंदा उम्रा करने के लिए, प्यार हो गया। 15-20 दिन गुजरे, साहिब ने सोचा, उसने कहा यार ये बिल्ली मदीने की है, मुझसे मोहब्बत करती है, ये कहीं और नहीं जाती। हालांकि बड़े बड़े लाखपति करोड़पति बंदे बैठे हुए हैं, बड़े अमीर उमरा बैठे हुए हैं, बड़े फकीर फुकरा बैठे हुए हैं, बड़े सूफी सूफिया बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिल्ली सबको छोड़कर मेरे पास जो आती है, बड़ी मोहब्बत हुई। दिल में सोचा कि इस बिल्ली को पाकिस्तान लेकर जाऊंगा। मदीना तो रसूल में शाह साहब लिखते हैं, कहते हैं जब उसने सोचा ना, डॉक्यूमेंट तैयार करवाए, कागजात तैयार करवाए, उस बिल्ली के कागजात तैयार हो गए। सुबह अब सफर करना है, बिल्ली को लेकर पाकिस्तान आना है। रात को साहिब सोते हैं, इस जुमले पर आहिस्ता सुभान नहीं, रात को साहिब सोते हैं, सरकार ख्वाब में आते हैं, फरमाते साहिब उम्रा करने आए थे कर लिया, तवाफ करने आए थे कर लिया, सही करने आए थे कर ली, हजरे अस्वद को बोसा दे दिया, हतीम में नफल पढ़ लिए, हमारी बारगाह में सलाम पेश कर लिया। अब जैसे आए थे वैसे जाना, मेरी बिल्ली को पाकिस्तान लेकर नहीं जाना, इसलिए कि जब से तुमने इरादा किया है कि बिल्ली को पाकिस्तान लेकर जाऊंगा, इस बिल्ली ने 70 मरतबा मवाजा शरीफ के सामने आकर कहा है, आका खाने भी सुभान अल्लाह, पीने भी सुभान अल्लाह, हूं बिल्ली, लेकिन आपके मदीने के बगैर मैं भी नहीं रह सकती हूं। करम फरमाइए, उस साहिब को कहिए मैं मदीना नहीं छोड़ना चाहती। देखिए बिल्ली होकर मदीने से इतना प्यार करती है, मोहम्मद के गुलाम कितना मोहब्बत करते होंगे। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम जानते हैं आप उनका? पीर जमात अली शाह साहब बानिए पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। नारोवाल शरीफ वाले आज भी मदीने अलीपुर सीधा, आज भी मदीने पाक में एक जमात मंजिल है। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब का घर है, होटल है, उस पर लिखा है जमात मंजिल। पीर सैयद जमात अली शाह साहब फरमाते कि मैं मदीने गया, खाना खा रहा था होटल पर, तो क्या देखता हूँ कि एक बच्चा है, उसके पास शॉपर है, वो आता है, कुछ टुकड़े बच्चे वो जो हम फेंकते हैं वो उठाता है, कुछ खाता है और कुछ उठाकर शॉपर में डाल देता है। मैंने उससे पूछा कि भी खाते हो, ये डालते हो, क्या करोगे? कहा हुजूर हम गरीब हैं, मदीने में रहते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, हम ये टुकड़े लेकर जो है घर ले जाते हैं, कुछ खुद खाते हैं, कुछ जानवरों को खिलाते हैं। जमात अली शाह साहब फरमाते मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे आका के शहर का बासी, मेरे नाना का शहर का शहरी, और इतना भूख है। आप फरमाते मैंने उस बच्चे से कहा क्या तू मेरे साथ पाकिस्तान चलेगा? पाकिस्तान में तुझे मैं बेहतरीन खाने, आला मशरूबात, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन मनाजिर दूंगा। वो बच्चा था, मान गया, उसने कहा ठीक है जी चलूंगा। अब्बा से इजाजत, अम्मा से इजाजत होगी, सब कुछ हो गया, कागजात तैयार हो गए, वीजा लग गया, सब कुछ हो गया। अब जब आने लगा ना, अब आखिरी बात है, इसके बाद मैं दाता साहब की बारगाह में सलाम पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। हजरत पीर जमात अली शाह साहब फरमाते हैं कि जब मैं आने लगा ना, उसको लेने के लिए, उसका बैग पकड़ने के लिए, मैंने जब उस बच्चे को उसके घर वालों से मांगा तो वो
बच्चा भागा भागा मेरे पास आया, मुझे लिया, अपने घर वालों को लिया, गुंबद खजरा के सामने आकर खड़ा होकर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, पीर साहब माना कि आपके पाकिस्तान में मुझे खाने अच्छे मिलेंगे, पीर साहब माना कि आपके पाकिस्तान में मुझे अच्छे कपड़े मिलेंगे, पीर साहब माना कि मुझे देखने के लिए अच्छे मंजर मिलेंगे। ये बताइए क्या वहां देखने के लिए गुंबद खजरा भी मिलेगा? ये मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल भर मदीने में। दाता साहब का उर्स चल रहा है, अगर आपने मदीने जाना है, और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा साथी नहीं है, अभी मैं आकर बैठा हूँ ताज़ा ताज़ा, भी उसका असर है। अभी भी अगर कोई कह देना थकावट के बावजूद कि तुम मदीने जाना है, यकीन मानिए सारा कुछ छोड़कर मदीने चले जाएंगे। और वो मेरा बच्चा छोटा सा बेटा ज़ैनुल आरिफीन, वो आते हुए ना जहाज में पढ़ रहा था, और मैंने उसे याद भी नहीं करवाया, कह रहा था दुनिया दियां सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा है नाले अक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना। अल्लाह आप सबको मदीने पाक की हाजिरी अता फरमाए। यही नुस्खा है कि मेरे दाता का दर ना छोड़ना। बड़े इंजीनियर आएंगे, बड़े गामदी आएंगे, बड़े मुल्ला आएंगे जो तुम्हें कहेंगे कि दाता साहब की कब्र यहाँ नहीं है, तुम उन्हें कह दो ये अल्लाह के वली हैं, हमें धोखा मत दो। अल्लाह के वली ने जहां डेरे लगाए हैं, आज भी वहां पर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, और वहां पर फतवों की जरूरत नहीं है, वहां पर इश्क की आंख चाहिए है जो बताती है कि यहाँ पर दाता साहब का मज़ार है। ये एक नया शो छोड़ा जा रहा है, इस दाता साहब का मज़ार शाही किले में है। अगर शाही किले में होता ना तो वहां कुत्ते पेशाब ना करते। आज भी आप अभी चले जाएं जाकर शाही किले से, डर लगता है दीवारों से, लेकिन दाता साहब के इर्द गिर्द से गुजरे, आपका दिल भी रोशन हो जाएगा, आपकी आंखें भी रोशन हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें दाता गंज बख्श वाला बनाया है। सुनियो तुम खुशकिस्मत हो। आखिरी बात खत्म दाता साहब के हवाले से एक बात है, पल्ले बांध लो। मेरे भाई मुनीबुर रहमान साहब भी कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत वाले हैं, सहाबा की निस्बत, अहले बैत की निस्बत, वलियों की निस्बत हमारे पास है। और मेरे आका ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे प्यार करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। एक नाम जैसे भाई ने बहुत अच्छा किया, नाम नहीं लिया, बात भी नहीं की, मैं भी नाम नहीं लेता, ऐसे बात करूं। एक वो बंदा जो वलियों को नहीं मानता था, कि दाता साहब से गुजरा ना तो वो अपने बेटे के साथ था, छोटा सा बेटा था उसका, तो उसने ना अपने अब्बा से कहा अब्बा ये क्या है? तो उसने कहा ये सुन्नियों के वली का दरबार है, सुन्नियों के वली का दरबार है। थोड़ा सा आगे आया, उस वक्त बाबा छतरी वाले थे, अब थोड़ा सा पीछे हो गए। पूछा अब्बा ये क्या है? कहा ये भी सुन्नियों के वली का दरबार है। थोड़ा आगे आया बत्ती चौक में, वहां पर मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी साहब का मज़ार आ गया। बच्चे ने कहा अब्बा ये क्या है? कहा ये भी सुन्नियों के वली का दरबार है। बच्चा छोटा था लेकिन बात उसने बड़ी कमाल की, फैजान मुस्तफ़ा की तरह कहने लगा अब्बा ये सारे वली सुन्नियों के हैं, वहाबियों का कोई वली नहीं हुआ है? इतना लंबा सफर किया है, सारे सुन्नियों के वली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम अल्लाह की तौहीद को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा की रिसालत को भी मानते हैं, सहाबा के मकाम को भी मानते हैं, और अहले बैत की अज़मत को भी मानते हैं, और फिर दाता के नारे लगाकर ऐलान करते हैं ऐ लोगों ये दुनिया में हमें इज्जतें मिली हैं, मुस्तफ़ा के सदके मिली हैं, आखिरत में इज्जत मिलेगी वो भी मुस्तफ़ा के सदके मिलेगी। और ये जो कुछ भी हमें मिल रहा है लाहौरियों, ये सारा दाता साहब का फैजान है। अल्लाह ताला हमें दाता का दर हमेशा पकड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं मज़ीद आगे गुफ्तगू करता, लेकिन तबीयत आप देख रहे हैं नासाज है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं अगर थका हुआ ना होता फिर शायद मज़ीद में आपको मदीने पाक की बातें बताता, और फिर मैं बताता अपना सफ़र तो मुझे याद है, लेकिन मुझे नवीद भाई का सफ़र भी याद है, मुझे मुनीब भाई का सफ़र भी याद है, मुझे फैज़ान मुस्तफ़ा का सफ़र भी याद है। सफ़र इन्होंने किया था याद मुझे है। अगर मैं बताना शुरू, ये इनका सफ़र है
तो फिर अंदाज़ा लगा कि मुझे अपना सफ़र कितना याद होगा। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।